हे गाइस, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे लिए एमपी बोर्ड में लेकर आता है 7 मार्क्स। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 4 मार्कर एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से, अभी बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, कैसे बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो 2 लाइन के इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं कुछ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ठीक है। अब अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये क्या है? एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से मतलब होता है, कंसिस्टेंट मतलब हमें कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा तो हम ये बोलेंगे कि वो जो सिस्टम है वो कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब सबसे पहली बात, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग चेक करेंगे इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 दे रखा है। ठीक है। तब क्या होता है, तब हमारी जो लाइंस होती हैं, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग मतलब अगर आप उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो आपकी लाइन कुछ इस तरीके से बनेंगी। वो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, देन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा, अब ये पेयर ऑफ सिस्टम कैसा हो गया? कंसिस्टेंट। ठीक, क्योंकि एक सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 5/7 माइनस 4/6। अब a1 बाय a2 मतलब 5/7 हो गया। दूसरा -4/6 हो गया। इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो 2 3 मिलता है, मतलब 5/7 इक्वल्स टू -2/3। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम ये बोलेंगे कि भी ये जो पेयर ऑफ सिस्टम है, लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है, वो हमें हमारे लिए कैसा सॉल्यूशन देगा? एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे। if a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, इस तरह की कंडीशन जब हमारे सामने आती है तब हम लोग के लिए क्या होता है? लाइंस आर पैरेलल। ठीक है। जब आप इन्हें ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं, सॉरी पैरेलल नहीं, कोइंसाइड, कोइंसिडियंट लाइन आपको मिलती है। ठीक है। मतलब जब आप इन्हें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो ये लाइन, जैसे ये पहली वाली लाइन गई, ठीक सेम जस्ट इसके ऊपर ठीक दूसरी लाइन जाएगी। तो देखिए जाहिर सी बात है कि एक लाइन का हर एक पॉइंट दूसरी लाइन से मीट आउट कर रहा है, मिल रहा है। तो हमें इस तरीके के पेयर ऑफ सिस्टम के कितने सॉल्यूशन मिलेंगे साहब? हमें यहाँ पर मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। मेनी सॉल्यूशंस हमारे लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आ सकता है। सो मेनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब दूसरी बात, अगर वो पूछे लाइन कैसी बनेगी, ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब जब मेनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो सिस्टम कैसा हुआ? सिस्टम हुआ कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है ना। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझा। देखो 9/18, फिर 3/6, 12/24। कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। जी हाँ, 3/6, सॉरी 3/3 3/6, 3/6 ऑलरेडी है, 3/6 आ गया। तो फाइनली 3/6 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 3/6। ठीक है।
तो लाइन कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी, मेनी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं। इफ a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2, देन लाइन हमारे पास में मिलेंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, जब आप इन्हें ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होगी। अब चूंकि ये लाइंस पैरेलल है तो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से मीट आउट नहीं करेंगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके की कंडीशन आपको दिया जाए, पूछा जाए लाइंस कैसी हैं, तो हमारा जवाब आ जाएगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, सिस्टम कैसा है जी, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। और एक बात और, जब पैरेलल लाइंस है तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब हम लोग लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। एग्जांपल देखते हैं, 6/2 -3 -1 और 10/9 कैंसिल आउट किया, 3 1 माइनस माइनस प्लस 3/1, so 3/1 equals to 3/1 is not equals to 10/9। इस तरह से आप बता सकते हैं कि किस कंडीशन में लाइन कैसी होंगी, सिस्टम कैसा होगा और सॉल्यूशन आपको कितने कितने मिलेंगे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो सकता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। किसी एक क्रिकेट कोच के द्वारा 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदी गई। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड। कुछ टाइम के बाद में उन्हें कुछ और रिक्वायरमेंट हुई तो उन्होंने 1 बैट और 3 बॉल और खरीदी। ठीक है, कितने की खरीदी, 1300 की खरीदी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। ठीक है, चलिए तो यहां पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, क्या बता रहे बैट है ना, द लेट द कॉस्ट ऑफ बैट कितना, इक्वल्स टू ₹X and the cost of ball equals to ₹Y। अब देखो कितनी बैट खरीद रहे हो, 3 बैट्स, दैट मीन्स आप इसे एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कुछ मिल जाएगा हमें, 3x प्लस 6 बॉल खरीद रहे हैं, कितने की खरीद रहे हैं, 3900 की खरीद रहे हैं। तो एक इक्वेशन हमारे लिए ये तैयार हो जाएगी। देन अगला, आप क्या खरीद रहे हैं, एक बैट खरीद रहे हैं, तो मतलब x प्लस 3 बॉल्स खरीद रहे हैं, कितने की खरीद रहे हैं, 1300 की खरीद रहे हैं। तो ये मेरे लिए दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पूरे इक्वेशन में 3 से डिवाइड करके आप इक्वेशन लिख सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, 1300 की। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160। ठीक है, 2 किलो एप्पल ले रहे हैं आप, एप्पल का कॉस्ट, और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट किसी दिन कितना है, ₹160 है। आफ्टर अ मंथ the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is ₹300। एक महीने के बाद में 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स का जो प्राइस है वो कितना है, ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे लिए बना सकता है। चलिए देखते हैं, सेम एज इट इज सपोज करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ, पहले क्या खरीद रहे हैं, जी हाँ हम लोग एप्पल खरीद रहे हैं, तो लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल इक्वल्स टू ₹X and the cost of grapes रुपीज, जी हाँ कितना है, ₹Y। ठीक है, अब पहली सिचुएशन आपको क्या बोल रही है
कि आप 2 किलो एप्पल खरीद रहे हैं और 1 kg आप ग्रेप्स खरीद रहे हैं, ये हमें मिल रहे हैं 160 रुपीज के। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन देखिए क्या बोल रहे हैं, 4 kg एप्पल, मतलब ये हो जाएगा 4x, और 2 kg ग्रेप्स 2y, आपको कितने के मिल रहे हैं, 300 के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड में या दूसरा जो आपने अभी सिचुएशन बनाया उसमें आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे लिए आ जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। इस तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन किसी भी सिचुएशन को लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जा सकता है। 4 मार्कर क्वेश्चन हमारे लिए ला सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए 2 इक्वेशन दी जाएंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, 2 इक्वेशंस को हमें लिखना है, ये हमारा सॉल्यूशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दीजिए। अब दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, मतलब x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई हमें मिल जाएगा। इसको हमें नाम दे देना है इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, चलिए डालते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, मतलब 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। तो 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, मतलब y इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है, पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड इक्वेशन देखो कौन सा है, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, सो x इक्वल्स टू 4 प्लस 5, मतलब x इक्वल्स टू 9। ठीक है, एक ब्लॉक बना दीजिए और इसमें x और y दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात देखो, हमें क्या समझनी है कि जिस इक्वेशन से आप x की वैल्यू को निकाल रहे हो, ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें हमें यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए देखें, ये तो था सिंपल इक्वेशन, आगे बढ़ते हैं। 2 इक्वेशंस देखो हमारे सामने फिर से हैं, हमें s और t की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। सपोज किया कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो इसमें सिंपल इक्वेशन कौन सी दिख रही है, देखो फर्स्ट दिख रही है ना, हाँ, तो हम लोगों ने उठाया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो इक्वेशन सिंपल सी दिखे उसी को ही उठाना है। s माइनस टी इक्वल्स टू 3, सो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, फिर हमारे पास में हो जाएगा पुटिंग s इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू उठाई थी तो सेकंड में पुट करेंगे हम लोग। सेकंड क्या है देखो, s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अभी s की वैल्यू देखो हमें क्या रखना था, s की वैल्यू हमें यहाँ पर रखना है, जी हाँ, 3 प्लस टी है ना, तो 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। देखो एलसीएम निकाल देते हैं हम लोग, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, तो ये बन जाएगा 2, 3 प्लस टी प्लस 2 है तो वहां पर आ जाएगा 3 और टी, क्लियर, इक्वल्स टू 6 है, सॉरी 6। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 6 इंटू 6, यहाँ पर मिला आपको 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6। अब t इक्वल्स टू 30/5, मतलब t की वैल्यू आ गई 6, सो s इक्वल्स टू, अब ये t की वैल्यू कहाँ पर डाली है, इक्वेशन नंबर थर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग
t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक, ये क्या है 3 प्लस टी, मतलब 3 प्लस टी की जगह पर क्या डालूं 6, तो एस की वैल्यू क्या आ गई 9। ब्लॉक बना दिया आपने फिर से, ये हो गया s इक्वल्स टू 9 और t इक्वल्स टू हमारे सामने आया था 6। अब देखो 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 हमारे पास में कितना आएगा, 9 में से जब 6 को माइनस किया तो देखो 3 आ रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक।